नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सरकार विभागों में आग लगने का सिलसिला चल रहा है। क्या यह आग जानबूझकर लगाई जा रही है? हाल ही में लोकायुक्त में लगी आग को लेकर उमंग सिंगार ने कहा कि इसमें सिंहस्थ जमीन घोटाले की कई फाइल जल गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम शामिल है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है सरकार को लीपापोती न करते हुए इसकी स्पष्ट जांच करानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एनएसयूआई के नेता रवि परमार की सुरक्षा को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, घोटाले उजागर करने वाले की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है। अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनन फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें सिंहस्थ की भी एक फाइल थी। सिंहस्थ की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार के नाम उसमें थे। कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है, आप सब जानते हैं। चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? और ऐसे जो अधिकारी थे जो इस घबराहट में थे कि अगर इस पर जांच होगी तो हम लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है। इस पे जांच होना चाहिए। और जांच अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एसआईटी करते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, अभी तक की जितनी जांचें हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्ट जांच होगी। लेकिन कांग्रेस और मैं विधायक दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि इसको विधानसभा में इसको उठाया जाएगा कि क्या इतने गंभीर विषय जो है घोटालों के, प्रदेश में कई घोटाले हो चुके, लंबी लिस्ट हो चुकी है, इन घोटालों को लेके अभी तक सही स्पष्ट जांच पटल पे क्यों नहीं आ रही, जनता के सामने क्यों नहीं आ रही? ऐसे कई मामले हैं। आज भी मैंने पेपर पढ़ रहा था, डीनो की भर्ती फर्जी हो गई है गलत नियमों के विरुद्ध। इसके पहले कायाकल्प एक में काफी करोड़ों रुपए आया था। तो स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से खरीदी फरीद में लगा हुआ है फर्नीचरों की। पुराना फर्नीचर जब आपके स्वास्थ्य विभाग में हर जिले के अंदर डिमांड नहीं थी, उसके बावजूद भी सबको फर्नीचर दिए गए, तो ये भी एक बड़ा घोटाला है। तो मैं समझना चाहता हूं कि चूंकि सब ये लोकायुक्त की लाइन में थी सब फाइलें, और वहां पर आग लगना ही मूल कारण है कि इनको सबको साजिश जो है, इनको सब दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि इस पे एक विशेष रूप से एक अलग से समिति गठित होना चाहिए, चाहे जुडिशरी जांच होना चाहिए, और उन पे निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि सरकार कार्रवाई करे निष्पक्ष रूप से जनता के। भैया आग से जुड़ा हुआ ये क्या है? कुछ समय में देखा बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है, चाहे एक अधिकारी को रेत माफिया ने कुचलने की बात हो या इस तरह के रेतकांड की बात हो, क्या अपराधों को लेकर के लचर है सरकारी व्यवस्था? देखिए, मैंने तो कल ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव और लालू यादव से बड़े नेता बनना चाहते हैं यादव के रूप में, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था के प्रति वो गंभीर नहीं है, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने सुरक्षा की जवाबदारी मुख्यमंत्री की, चूंकि विभाग उनके पास है। अभी कुछ दिन पहले आपके झुग्गी प्रकोष्ठ के भाजपा के अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने भी चूड़ियां भेंट करी थी सीहोर कलेक्टर को रेत माफिया के खिलाफ। तो चाहे आपने शेडोल की बात करी हो, चाहे वहां पे कोल माफिया हो,
चाहे रेत माफिया हो। तो ये सीधे सीधे सरकार का प्रशस्त है, हाथ है, जिसके अंदर इनके लोग इसमें लिप्त है। सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कराए। क्या सरकार चाहती है कि इनसे 2 नंबर का पैसा इन लोगों के पास आता रहे? तो भ्रष्टाचार तो यही हो रहा। मोदी भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो भाजपा मध्य प्रदेश में कब मोदी करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त, ये बताएं। तो संगठन सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार की जांचों की मांग करते हैं आप, हर बार कोई समय उत्तर नहीं दी जाती, इस बार क्या कोई विशेष रणनीति रहेगी? देखिए, विशेष रणनीति क्या, ये तो आपको भी पता है, गए सत्र में हमने भ्रष्टाचारों को लेकर उठाया और अभी गर्मी का समय चल रहा है, 9 तफा चल रहा है। मैं पहले भी विधानसभा सत्र में उठा चुका हूं, इस बार फिर उठाऊंगा कि 20,000 करोड़ का आपका नल जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ। 1-1, 2-2 करोड़ की पाइपलाइनें फूट गई। 6 महीने के अंदर ठेकेदारों ने पैसे निकाल के 40-50% कमीशन दे के निकल गए। तो उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं जांच कराई? ये भी एक गंभीर विषय है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर पानी का संकट है। कई नीचे किलोमीटर जाके महिलाओं को पानी लेना पड़ रहा है। तो क्यों सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाती है? क्या ठेकेदारों के लिए बनाती है कि आम जनता के लिए बनाती है? क्योंकि उन बहनों के लिए जो सर पे गड़े रख के कई किलोमीटर चलती है। तो ये एक मानवीय पहलू है। इस पे एक सरकार को एक संवेदनशीलता के साथ अपना परिचय देना चाहिए। 5 तारीख से